नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अश्विन कुमार है। आज जो मैं आपके सामने शेयर करने जा रहा हूँ, ये आज का हिंदू पेपर में आया है आर्टिकल। तो इसके बारे में हम थोड़ा विस्तार से जानेंगे, क्योंकि अब लोकसभा के इलेक्शंस जो आने वाले हैं मई 2024 में, इसके बारे में प्री पोल सर्वे क्या कहता है, देश के लोगों में क्या चल रहा है उनके दिमाग में। से ये पब्लिकेशन जो है द हिंदू पेपर में आया है, हैदराबाद एडिशन में। सो ये मेरा खुद का नहीं है, सो द स्टैंडिंग डिस्क्लेमर ये है। सो मैं जस्ट जो अंग्रेजी में है इस न्यूज़ को मैं पढ़ूंगा अंग्रेजी में, उसके बाद आपको शेयर करूंगा जो मेरा इंटरप्रिटेशन है। ठीक है जी, तो चलते हैं आगे। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये जो रिपोर्ट है, जो पब्लिकेशन हुआ है, दिस इज CSDS लोक नीति प्री पोल सर्वे 2024, जो आज 11 अप्रैल 2024 को पब्लिश हुआ है। न्यूज़पेपर है द हिंदू। The topic is jobs, inflation key issues in Lok Sabha polls finds survey. What does it say? Muslims, Dalits and Adivasis are most concerned about these issues. Nearly two-thirds of those surveyed, 62% across the localities, express that getting work has become increasingly difficult. जब ये सर्वे किया गया है, 62% लोग, स्पेशली मुस्लिम्स, दलित और आदिवासी लोग, बहुत ये भाव प्रकट कर रहे हैं कि नौकरी मिलना आजकल बहुत कष्ट हो रहा है। इट्स वेरी डिफिकल्ट, इतनी आसानी से नौकरी नहीं मिल रही है। दैट इज व्हाट ए सर्वे रिपोर्ट बोल रहा है। जहां तक कि लोकसभा के इलेक्शंस के पोल्स के बारे में है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, क्या टॉपिक्स के बारे में वोटर्स क्या सोच रहे हैं। सबसे पहली चीज इज अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी 27%, प्राइस राइस, बढ़ती महंगाई अगेन 23%, डेवलपमेंट विकास जो हो रहा है वो शायद 13%, करप्शन 8%, सो राम मंदिर और अयोध्या इज समवेयर अराउंड 6%, हिंदुत्व 3%। बहुत से लोग ये नहीं कहा हमको कुछ फर्क नहीं पड़ता है, एंड अदर आंसर्स। सो ये द जिस्ट है इस सर्वे का, और इसका इन डेप्थ जो है अगले स्लाइड में हम जानेंगे। ठीक है, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। इस स्लाइड में हम क्या जानना चाहते हैं, ओपिनियंस ऑन फार्मर्स प्रोटेस्ट। सो जो क्वेश्चन जो पूछा गया ये था कि फार्मर्स हैव बीन प्रोटेस्टिंग इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री फॉर क्वाइट सम टाइम फॉर गेटिंग देयर डिमांड्स एक्सेप्टेड। अब जो स्टेटमेंट्स पढ़ा गया है उसके बारे में आपका ओपिनियन क्या है। जितने भी फार्मर्स है, किसान लोग हैं, और जो भी लोग खेती बाड़ी नहीं करते, नॉन फार्मर्स, उनका रिस्पॉन्स क्या है। पहले हम फार्मर्स के बारे में जानते हैं। जो द डिमांड्स ऑफ फार्मर्स आर जेन्युइन एंड दे हैव राइट टू प्रोटेस्ट। जितने भी किसान भाई लोग हैं उन्होंने प्रोटेस्ट किया था, वो करेक्ट है और उनका हक है वो प्रोटेस्ट करना, आंदोलन करना। ये क्वेश्चन था, ये स्टेटमेंट था। इस स्टेटमेंट के बारे में जो लोग किसान लोग थे उन लोगों ने कहा था, 63% लोग कहा था हाँ ये करेक्ट है। और जो किसान खेती बाड़ी नहीं करते, नॉन फार्मर्स, उसमें से भी ज्यादा लोग हैं, 58% कह रहे हैं कि नहीं, हाँ ये भी करेक्ट है। और ओवरऑल परसेंटेज देखा जाए तो 59% है who said the demands of the farmers are genuine and they have right to protest. Second question था, statement not question, the farmers protest is a well orchestrated conspiracy against the government. ये स्टेटमेंट दिए, सरकार के खिलाफ एक सोच समझ के साजिश किया गया है कि सरकार को बदनाम करने के बारे में। ये स्टेटमेंट है। इसके बारे में ज्यादातर लोग क्या कहते हैं, जो लोग किसान लोग हैं 11% कहते हैं हाँ ये स्टेटमेंट से वो सहमत है। जो लोग खेती बाड़ी नहीं करते, नॉन फार्मर्स, 18 लोग हैं, वो से कहते हैं करेक्ट। और ओवरऑल देखा जाए कॉम्बिनेशन इज 16%। ज्यादातर लोग जो जिनको पता नहीं कि दिल्ली में ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था, ये किसान लोग ने किया था, 11% है जिनको कुछ भी खबर भी नहीं था,
ऐसा प्रोटेस्ट चल रहा है देश भर में। ठीक है जी, दिस इज अबाउट द फार्मर्स प्रोटेस्ट ओपिनियन। दिस इज फ्रॉम द सर्वे ऑफ CSDS लोक नीति सर्वे पब्लिश्ड इन द हिंदू पेपर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। यहाँ द टॉपिक इज ओपिनियन ऑन द इश्यू ऑफ करप्शन। करप्शन के बारे में आपका ओपिनियन क्या है? क्वेश्चन इधर भी देख लीजिए पूरा। क्या करप्शन बढ़ गया है पिछले 5 साल के दौरान या कम हो गया है, क्या है? तो यहाँ पे बता रहे हैं प्री पोल 2024, प्री पोल 2019। इसमें बता रहे हैं 2019 में 40% लोग कह रहे थे कि करप्शन था। अब बढ़ गया है, करप्शन बढ़ गया है। 2024 में बता रहे 55% लोग बोल रहे हैं करप्शन बढ़ गया है। सेकेंड पॉइंट क्या था? स्टेट द सेम, जैसा है वैसा ही था। वो 2019 में कम से कम 14% लोग बोल रहे थे कि जैसा था वैसा ही है। आज के 2024 में 19%, 19% लोग कह रहे हैं कि वैसे ही है, जैसा करप्शन था वैसे ही है। क्या करप्शन कम हो गया है, डिक्रीज? यहाँ पे देखिए बहुत इंटरेस्टिंग फिगर है। 2019 में 37% कह रहे थे कि करप्शन कम हो गया है, आज के दिन में 19%। रियली अप्रिशिएबल दैट इतने लोग सोचते हैं कि करप्शन कम हो गया है। सेकेंड पॉइंट, ओपिनियन ऑन द इश्यू ऑफ करप्शन बाय लोकेलिटी। लोकेलिटी के मतलब होता है विलेज, टाउन एंड सिटी। इसका बाइफर्केशन ऐसा किया गया है। सो ज्यादातर विलेजेस में, गांव में क्या सोच रहे हैं? करप्शन बढ़ गया है। 55% लोग कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है। 19% लोग कह रहे हैं कि करप्शन कम हो गया है, जैसा था वैसा है 18%। जैसे कि टाउन्स, छोटे शहरों में कह रहे हैं, वो लोग 53% कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है, और वही लोग कह रहे हैं कि 19% कह रहे हैं करप्शन कम हो गया है और जैसा था वैसे है, वो भी 23%। जितने भी लोग शहर में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, 57% हाईएस्ट सिटी में लोग फील कर रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है, कम हो गया है। 19% लोग समझ रहे हैं कि करप्शन कम हो गया है, वरस जैसा था वैसा ही 16%। नाउ इधर क्या हो रहा है, हम दूसरा टेबल नंबर 3 में क्या हो रहा है, इकोनॉमिक क्लास के ऊपर, आर्थिक स्थिति के ऊपर जितने भी लोग हैं उनका कहना क्या है करप्शन के बारे में। यहाँ पे कहा जाता है कि इकोनॉमिक क्लास, जितने भी लोग बहुत गरीब है, वो कह रहे हैं कि पिछले 5 सालों में करप्शन बढ़ गया है। परसेंटेज क्या है? 58%। करप्शन कम हो गया, गरीब लोग कह रहे हैं करप्शन कम हो गया, 16%। कितने प्रतिशत लोग, गरीब लोग कह रहे हैं कि जैसा था वैसा ही, 17%। तो बहुत सारे गरीब लोग ये कह रहे हैं, 58% लोग कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है पिछले 5 सालों में। नेक्स्ट कम्स इज लोअर मिडिल क्लास, उसमें से कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है, 54% कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है। करप्शन कम हो गया है, 19% लोग कह रहे हैं, जैसा था वैसा है, उसमें से कह रहे हैं अगेन 19%। नेक्स्ट मिडिल क्लास, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास इन द कंट्री। मिडिल क्लास क्या कह रहा है? 53% कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है, और करप्शन कम हो गया, 20% लोग कह रहे हैं जैसा था वैसा है करप्शन, 20% लोग कह रहे हैं। जहां तक के रिच लोग हैं, ये इसमें से ये लोग कह रहे हैं, इसमें से सबसे ज्यादा नंबर 2 पे है रिच लोग, ये कह रहे 57%। जो अमीर लोग हैं वो कह रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है पिछले 5 सालों में, और कम हो गया है, उसमें से 23% लोग कह रहे हैं कि करप्शन कम हो गया है, जैसा था वैसा ही। इधर सबसे ज्यादा अगेन 17% इनका। जो अमीर लोग हैं ये समझते हैं कि करप्शन बढ़ गया है, गरीब लोग भी समझते हैं कि करप्शन बढ़ गया है। और इधर मिडिल क्लास के फिगर्स को भी देख लीजिए। टेबल नंबर 4 में क्या पूछ रहे, क्वेश्चन क्या पूछा गया, प्रश्न क्या था? हुम डू वोटर्स होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर करप्शन। आप इस करप्शन के लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराएंगे? सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट, अब जिधर भी आप रहते हैं देश में, आपके स्टेट गवर्नमेंट को? यहाँ पे जो कह रहे हैं कि 25% लोग कह रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट को दोषी ठहरा रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट को 16% दोषी ठहरा है, ओवरऑल 56% कंबाइंड। यहाँ पे देश और जो देश में है सेंट्रल गवर्नमेंट एज वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, दोनों ही रिस्पॉन्सिबल है जो करप्शन जो इतना बढ़ गया है। ये टेबल नंबर 1, टेबल 2, टेबल 3 और टेबल 4 हो गया है। अगले स्लाइड जाएंगे। ये बहुत
वेरी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, जरा ध्यान दीजिए। यहाँ पे कहा जा रहा है टेबल नंबर 5, इसमें कहा जा रहा है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी और सोशल आइडेंटिटी। इसमें क्या है, कैसा चल रहा है, जो नौकरी मिलना वो कैसा हो गया है। गेटिंग जॉब्स हैव बिकम, जो हिंदू अपर कास्ट लोग हैं उनको वो लोग बोल रहे हैं कि 17% लोग बोल रहे हैं बहुत आसानी से नौकरी मिल रहा है। हिंदू अपर कास्ट लोग ये कह रहे हैं, 57% लोग बोल रहे हैं कि नौकरी मिलना आजकल मुश्किल हो गया है। नहीं, जैसा है वैसा ही था, सेम। पिछले 5 सालों से आज तक कंपेयर करेंगे, हिंदू अपर कास्ट लोग जो है वो कह रहे हैं कि 19% लोग कह रहे हैं कि नौकरी मिलना जैसा था वैसा ही है। नेक्स्ट कम्स हिंदू ओबीसीज, अदर बैकवर्ड क्लासेस कह रहे हैं कि नौकरी मिलना आसान है। कितना प्रतिशत, 12% लोग कह रहे हैं कि। नेक्स्ट 63% लोग कह रहे हैं कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। कौन है ये, हिंदू ओबीसी लोग है। नेक्स्ट दूसरा 17% लोग कह रहे हैं कि जैसा था वैसे ही है। नेक्स्ट कम्स हिंदू शेड्यूल कास्ट एससीज, उसमें से 12% लोग बोल रहे हैं कि नौकरी मिलना बहुत आसान है हिंदू एससीज में। सेम हिंदू एससीज में 63% लोग कह रहे हैं कि आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है। और वही हिंदू एससीज कह रहे हैं कि 17% लोग कह रहे हैं कि जैसा था वैसे ही है। नेक्स्ट कम्स हिंदू एसटीज शेड्यूल ट्राइब्स, उसमें से 9% लोग कह रहे हैं कि नौकरी मिलना बहुत आसान है। और जहाँ की नौकरी मिलना 59% लोग कह रहे हैं कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया है पिछले कंपेयर टू पिछले 5 सालों में। और 25% लोग कह रहे हैं जैसा था वैसे ही। ये कौन है, हिंदू शेड्यूल ट्राइब लोग। नेक्स्ट कम्स मुस्लिम्स, मुसलमान लोग क्या सोच रहे हैं, नौकरी पिछले 5 सालों से लेके आज क्या हो रहा है, 6% लोग कह रहे हैं कि नौकरी मिलना आसान हो गया है। वही लोग कह रहे हैं, उसमें से मुस्लिम्स के देख लीजिए 67%, ये लोग कह रहे हैं कि आज नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है कंपेयर टू पिछले 5 सालों बाद, 5 सालों के पहले। उन लोग सेम थिंग, स्टेट द सेम 18%। अदर्स, उसमें से 90%, सॉरी 9% लोग कह रहे हैं कि ईजी है आजकल नौकरी मिलना, मेरा 62% बोल रहे डिफिकल्ट है आजकल नौकरी मिलना, और 20% बोल रहे हैं कि स्टेट द सेम। इसके बारे में हम ये कहना चाहते हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट हैज़ बिकम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चाहे वो हिंदू ओबीसी हो, हिंदू फॉरवर्ड कास्ट हो, अपर कास्ट हो, हिंदू एससीज हो, हिंदू एसटीज हो, मुस्लिम्स हो और अदर्स हो। Unemployment is a major issue in this country. You cannot push it under the carpet. Next comes price rise and social identity. Same thing. महंगाई, महंगाई के बारे में क्या आप बोलना चाहेंगे। सेम कैटेगरी लोग, हिंदू अपर कास्ट लोग बोल रहे हैं कि 68% बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। महंगाई कम हो गई 16% लोग बोल रहे हैं। 14% लोग बोल रहे हैं जैसा था वैसे ही है। ये हिंदू अपर कास्ट लोग। नेक्स्ट हिंदू ओबीसीज, हिंदू ओबीसीज में 69% लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और उसमें से 16% बोल रहे हैं महंगाई कम हो गई है, जैसा था वैसा है वो 13% लोग। हिंदू शेड्यूल कास्ट लोग क्या कहते हैं, 75% बोल रहे हैं, 75% ऑफ हिंदू शेड्यूल कास्ट लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है। और कम हो गए 10% लोग बोल रहे हैं, और 13% लोग कुछ फर्क नहीं पड़ता उनको। हिंदू शेड्यूल ट्राइब्स, उनमें से क्या है, 66% लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है, और महंगाई कम हो गया 11% लोग बोल रहे हैं, और 20% लोग सेम जैसा था वैसा है। मुसलमान, इसमें से सबसे ज्यादातर देखिए हिंदू एससीज के बाद आ रहे हैं मुसलमानों का 76 हाईएस्ट। मुसलमान लोग ये कह रहे हैं कि महंगाई बहुत बढ़ गई है, और डिक्रीज 11% मुसलमान लोग बोल रहे हैं कि महंगाई कम हो गए, 9% लोग बोल रहे हैं कि जैसा था वैसे ही है। और जो दूसरे लोग हैं अदर्स, अदर देन अबव, 71% स्टिल दे आर सेइंग महंगाई बढ़ गई है, 9% लोग बोल रहे हैं महंगाई कम हो गई, स्टेट द सेम 19%। तो इधर आप देखा जाए तो मैक्सिमम पीपल ऑफ डिफरेंट, हिंदू अपर कास्ट हो, ओबीसी हो, शेड्यूल कास्ट हो, शेड्यूल ट्राइब, मुसलमान, अदर दूसरे मजहब के लोग, सब लोग यही कह रहे कि महंगाई बढ़ नहीं, बहुत बहुत बढ़ गई है। नेक्स्ट थिंग, टेबल नंबर 7, हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर श्रिंकिंग जॉब अपॉर्चुनिटीज, जो नौकरियां घटती जा रही है इसके लिए आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं। ज्यादातर लोग 23% लोग सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दोषी ठहराना चाहते हैं, 21% लोग, और स्टेट गवर्नमेंट को 17% लोग, ओवरऑल 57%
जो सेंट्रल गवर्नमेंट और जो भी राष्ट्र के स्टेट गवर्नमेंट है, ये लोग 57% लोग कह रहे हैं दैट स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों रिस्पॉन्सिबल है। आजकल की नौकरियां घटती जा रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है। विच गवर्नमेंट इज होल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर राइजिंग प्राइसेस? जो महंगाई बढ़ रही है, आप किसको जिम्मेदार ठहराना चाहते हैं? यहाँ पे 26% स्ट्रेट अवे बोल रहे हैं कि सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट जो है, सेंट्रल गवर्नमेंट, यही लोग रिस्पॉन्सिबल है जो आज के जितने महंगाई बढ़ गई है। स्टेट गवर्नमेंट को 12%, ओवरऑल 56%। ठीक है जी, लेट्स गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सेम थिंग, एक्सटेंशन। क्या करप्शन बढ़ गया है पिछले 5 सालों में? हाँ, आप हेडलाइंस में देख सकते हैं, करप्शन पिछले 5 सालों में 55% जो लोग हैं वो लोग बोल रहे हैं कि करप्शन बढ़ गया है, घटा नहीं, बढ़ गया है। बेरोजगारी बढ़ गई है। थोड़ा विस्तार में सोचिए। अब ये टेबल में क्या बताया जा रहा है वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। परसेप्शन ऑफ अवेलेबिलिटी ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज, क्या नौकरी मिलना आपको कैसा लग रहा है परसेंटेज में? बहुत मुश्किल है, 62% लोग कह रहे हैं कि बहुत मुश्किल है। 18% लोग कह रहे हैं कि जैसा था वैसे ही है। बहुत आसान हो गया, 12% लोग कह रहे हैं। टेबल नंबर 2, अनएम्प्लॉयमेंट। इधर क्या कर रहे हैं? इशू ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट बाय लोकेलिटी एंड जेंडर, वो भी बताया जा रहा है। तो इधर क्या है, ओवरऑल 62% बोल रहे हैं कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है, और जहाँ पे विलेजेस में, गांव में 62% लोग बोल रहे हैं कि नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। जो छोटे शहरों में रहते हैं 59% पीपल बोल रहे हैं नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है। जो शहरों में रहते हैं, सिटीज में रहते हैं, 65% लोग बोल रहे हैं आजकल नौकरी मिलना बहुत मुश्किल हो गया। एज फार एज जेंडर इज कंसर्न, 65% ऑफ मेल्स आर सेइंग दैट गेटिंग द जॉब इज डिफिकल्ट। जितने भी पुरुष लोग हैं वो बोल रहे हैं कि आजकल 65% नौकरी मिलना बहुत मुश्किल है पुरुष के लिए, और लेडीज का भी समवेयर परसेंटेज इज अराउंड 55%। ठीक है जी, नेक्स्ट गो टू टेबल नंबर 3। टेबल नंबर 3 में क्या हो रहा है? ओपिनियन ऑन प्राइस राइज। ये क्वेश्चन क्या है? महंगाई बढ़ रही है या नहीं बढ़ रही, आपका ओपिनियन क्या है? अगर देख लीजिए, इंक्रीज्ड, 71% कह रहे हैं कि प्री पोल 2024 महंगाई बढ़ गई है, जैसा था वैसा ही है। 13% लोग कह रहे हैं कम हो गया है, 13% लोग। ठीक है। टेबल नंबर 4, इश्यू ऑफ प्राइस राइज अक्रॉस क्लास एंड लोकेलिटी। तो प्राइस राइज का कैसा इफेक्ट कर रहा है, क्या होगा? प्राइस राइजेस हैव इंक्रीज्ड, ओवरऑल परसेंटेज 71% लोग बोल रहे हैं कि महंगाई बहुत 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 बढ़ गई है। पुअर लोग कह रहे हैं, जितने भी गरीब लोग हैं 76% लोग कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई। लोअर मिडिल क्लास 70% जो मिडिल क्लास लोग हैं, लोअर मिडिल क्लास, वो कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। 66% ऑफ मिडिल क्लास भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। जो अपर रिच क्लास है वो लोग भी कह रहे हैं, 68% वो लोग भी कह रहे हैं कि महंगाई बढ़ गई है। यहाँ पे वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेबल नंबर 1, वोटर सेंटिमेंट इम्प्रूव्ड और डिक्लाइंड, क्वालिटी ऑफ लाइफ। क्या हमारे डे टू डे लाइफ में, रोजमर्रा की जिंदगी में, क्या आसान हो गया है जीना या मुश्किल है? बेटर हो गया है, ज्यादातर लोग कह रहे हैं कि बेटर। 48% कह रहे हैं कि थोड़ा बेहतर हो गया है सिचुएशन। जो जैसा था वैसा ही लोग कह रहे हैं 14%, बट बिग, बहुत क्या कहते हैं, बहुत डिफिकल्ट स्टेट में है, वर्स सिचुएशन में 35, द डिफरेंस इज ओनली 13%। सो ज्यादातर लोग बोल रहे हैं कि उनका रोजमर्रा की जिंदगी अच्छी चल रही है, नो प्रॉब्लम। 48% लोग कह रहे हैं बेटर, बट 35% बोल रहे हैं वर्स्ट हो गया है। यहाँ पे पूरा जो डाटा है तो हिंदू ये लिखा है, और इसमें सुहास पालिशकर जी, संदीप शास्त्री जी भी इसमें इन्वॉल्व है, उनका भी कमेंट था इसमें। नेक्स्ट, टेबल नंबर 2, परसीव्ड इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द वोटर्स। विद हमारा जितने भी हम कमाई करते, एक फैमिली कमाई करते दिन, एक महीने में, क्वेश्चन क्या आता है? विथ आवर टोटल हाउस होल्ड इनकम वी कैन, परसेंटेज ऑफ सेविंग। हाँ, हमारी जो ज़रूरत है हम पूरी कर रहे हैं और हम बचत भी कर रहे हैं। कितने लोग बोल रहे हैं? 22% बोल रहे हैं। और दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं? फुलफिल ऑल आवर नीड्स बट डोंट सेव, दैट इज हम, हमारा नीड, हमारी ज़रूरतें पूरी हो रही है और
हम कुछ भी पैसे बचा नहीं पाते। दैट इज 36% लोग बोल रहे हैं। तो नेक्स्ट कैटेगरी क्या है, फुलफिल ऑल आवर नीड्स एंड फेस, हमारे जितने भी जरूरत है वो पूरी हो रहे हैं बट बहुत मुश्किल से गुजारा कट रहे हैं, 23% ऑफ द पीपल। और ज्यादातर लोग ये क्या कर रहे हैं, नॉट एबल टू फुलफिल आवर नीड्स, बहुत मुश्किल में, बहुत स्टेट में है, जो गरीब लोग है वो 12% है। इधर देख लीजिए, नॉट एबल टू फुलफिल आवर नीड्स एंड फेस लॉट ऑफ डिफिकल्टी, हर महीना घर चलाना बहुत मुश्किल हो रहा है 12% लोगों को। टेबल नंबर 3, कौन सोचते हैं कि अच्छे दिन नहीं आया है, हु थिंक्स दैट अच्छे दिन हैव नॉट अराइव्ड, हैव अच्छे दिन कम फॉर पीपल लाइक यू, ओवरऑल परसेंटेज ग्रेट एक्सटेंट 16% कह रहे हैं कि हाँ अच्छे दिन आ गए हैं, 33% लोग कह रहे हैं ठीक है अच्छे दिन जरूर आ गए हैं, उतना नहीं आया है, 18% लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए हैं। अच्छे दिन की बात छोड़िए, बुरे दिन चल रहा है, कितने लोग, 22% लोग ये कह रहे हैं, ये पूरा ओवरऑल सर्वे में। बट क्लास वाइज देखा जाए तो पुअर जो है, गरीब लोग है, उसमें कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए, बहुत गरीब लोग 13% लोग कह रहे हैं हाँ अच्छे दिन आ गए हैं, थोड़ा बहुत अच्छे दिन हमारा थोड़ा बेहतर हो गया है, वो 31% लोग कह रहे हैं। कौन से सेक्टर में, गरीब पुअर सेक्टर। और ठीक है उतना कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, जैसा था वैसे 17% लोग कह रहे हैं कुछ भी डेवलपमेंट नहीं है, 25% लोग कह रहे हैं, अगर देखा जाए इसमें गरीब लोगों में 25% कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए। नेक्स्ट लोअर मिडिल क्लास में देखिए, 15% अच्छे दिन आ गए हैं, 33% कह रहे हैं ठीक है आ गए हैं बट नॉट मच, 19%, 23% नॉट एट ऑल। मिडिल क्लास 16% मिडिल क्लास कह रहा है कि अच्छे दिन आ गए हैं, ठीक है जी। अगेन इसमें देखिए 35% लोग मिडिल क्लास लोग कह रहे हैं कि ठीक है थोड़ा बहुत तो बेटर हो गया क्वालिटी ऑफ लाइफ। नेक्स्ट 18% लोग कह रहे हैं कि उतना नहीं हुआ है जितना प्रॉमिस किया गया था। 22% कह रहे हैं कि नो हमारा अच्छे दिन नहीं चल रहा है। और अपर रिच पीपल जो है वो लोग कह रहे हैं, उसमें से 24% ऑफ द पीपल बोल रहे हैं कि हाँ अच्छे दिन आ गए। उसमें से सेम लोग रिच लोग कह रहे हैं, अमीर लोग 32% कह रहे हैं कि हाँ थोड़ा बहुत हमारा बेहतर हो गया है। फिर उतना नहीं ठीक है, वो 20% लोग कह रहे हैं। फिर उसी अमीरों में 17% लोग कह रहे हैं कुछ नहीं है, बदलाव नहीं आया, जैसा था वैसे ही हमारा अच्छा दिन नहीं आया है। नेक्स्ट कम्स शहरों का, गांव में लोग क्या कह रहे हैं, अच्छे दिन आ गए, गांव में कह रहे हैं हाँ 16% कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए। वहीं देखा जाए तो थोड़ा बहुत तो आ गया है बट इतना कि पूरा अच्छे दिन नहीं है, वो 35% लोग हैं। नेक्स्ट 18% लोग यही कह रहे हैं गाँव में कि उतना अच्छे दिन नहीं आए हैं। और वो कह रहे हैं कि अच्छे दिन ही नहीं आए थे, नॉट एट ऑल, उसका परसेंटेज भी देखिए 20% लोग कह रहे हैं, किधर, गांव में। अभी छोटे शहरों में आते हैं, छोटे शहरों में 13% लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। वहीं पे देखिए 31% कह रहे हैं कि अच्छे दिन थोड़ा बहुत आ गया, इतना कि ऐसा नहीं कि इतना बुरा नहीं है, ठीक है। अगेन देखिए 20% लोग कह रहे हैं कि उतना नहीं अच्छे दिन आए कि नहीं। और 28% कह रहे हैं कि नहीं हमारे लिए अच्छे दिन नहीं आए, किधर, छोटे शहरों में। अब आते हैं बड़े शहरों में, बड़े शहरों में 17% लोग कह रहे हैं कि अच्छे दिन आ गए हैं। और वहीं देखिए 25% लोग कह रहे हैं कि ठीक है थोड़ी बहुत बट इतनी पूरी तरह से नहीं। और वही देखिए 17% लोग जो कह रहे हैं उतना ही नहीं, नॉट मच। और 28% कह रहे हैं कि अच्छे दिन नहीं आए एट ऑल। ये होता है पूरा टेबल का बारे में, ठीक है जी। कैन यू गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। अभी देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है, ओपिनियन ऑन द आउटरीच ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री, जितना भी विकसित भारत हुआ है वो कहाँ तक किसको पहुंचा है। ये सर्वे क्या हुआ, प्री पोल 2024 में हुआ है और 2019 में पोस्ट पोल में हुआ है और पोस्ट पोल 2004, इधर ये पूरा परसेंटेजेस में है। हम रिवर्स में जाएंगे, जो रिच लोग है, अमीर लोग है, 2004 में वो क्या कह रहे थे, 43% कह रहे थे कि डेवलपमेंट हुआ है, जो उनको रीच हुआ है। 2019 में यही परसेंटेज देखिए 24% हो गया है। बट सेम थिंग 2024 में ये परसेंटेज 8% बढ़ गया है, 32% कह रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, भारत विकसित हुआ है। ये कौन कह रहे हैं, बहुत अमीर लोग कह रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट सेम थिंग फॉर ऑल पीपल, पूरे इस देश के लोग क्या कह रहे हैं, 2004 में 27% बोल रहे हैं कि डेवलपमेंट हुआ है, भारत विकसित हुआ है।
विकास हुआ है। अभी 2019 में 51% बोले थे कि हाँ भारत विकसित हुआ है, बट सेम थिंग आज के दिन देखिए 51 में से 3 डाउन हो गया, 48% हो गया है फॉर ऑल पीपल। कुछ भी विकसित नहीं हुआ है, नो डेवलपमेंट एट ऑल। 2004 में ये 14% था, 2019 में थोड़ा बढ़ गया था 16, बट अभी थोड़ा बैलेंस हुआ है 15% में। ये टेबल नंबर 1। जहां तक आएंगे हम ओपिनियन ऑन डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमिक क्लास, सेम थिंग, स्टेट ऑफ सोसाइटी। डेवलपमेंट हुआ है कि नहीं? गरीब लोग, जितने भी लोग हैं, पुअर लोग कह रहे हैं कि अमीर लोगों के लिए 34% बोल रहे हैं कि अमीर लोगों के लिए ये बेनिफिट था। ये विकसित भारत जो अच्छे दिन आए अमीर लोगों के लिए था, बट पूरे लोगों के लिए है इसमें से 41%। जो गरीब लोग बोल रहे हैं 41%। कुछ भी डेवलपमेंट है 17%। ये गरीब लोग, इस देश के गरीब कह रहा है कि जितने भी डेवलपमेंट विकसित भारत हुआ है वो 34% अमीरों के लिए हुआ है, पूरे भारत के लिए 41% में हुआ है। कुछ भी डेवलपमेंट 17% को हुआ है। नेक्स्ट आते हैं लोअर मिडिल क्लास। लोअर मिडिल क्लास ये कह रहा है कि बहुत अमीरों के लिए, 32% अमीरों के लिए ही ये भारत विकसित हुआ है पिछले 5 सालों में। और वही देखा जाए सबके लिए 48% कह रहे हैं लोअर मिडिल क्लास, बट कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ। 15% लोग कह रहे हैं जो लोअर मिडिल क्लास में रहते हैं। जो मिडिल क्लास में रहते हैं वो कह रहे हैं कि जितने भी इस देश के अमीर है उनको 31% उनको बहुत विकसित हुआ है। सेम थिंग 50% सभी को विकसित हुआ है। सेम मिडिल क्लास कह रहे 50%, 15% किसी नो, जीरो डेवलपमेंट, कुछ भी विकसित नहीं हुआ है। इधर जो बोल रहे हैं हम पूरा जो कंप्लीट इंफॉर्मेशन जो है, 30% for the rich, again 55 highest here. What we are saying is urban poor, then for no development at all. ये है जो कंप्लीट कैटेगरीज जो बता रहे हैं हम। तो अपर जो कह रहे हैं कि अपर क्लास, पुअर क्लास, लोअर क्लास, मिडिल क्लास एंड अपर, द रिच कैटेगरी। द रिच कैटेगरी में बहुत अमीर लोग, उनके लिए हाँ, हमारे लिए अमीर जो डेवलपमेंट हुआ है 30%, देन 55% सबके लिए हुआ है, वो अमीर लोग सोचते हैं। 12% अमीर जो है वो सोचते हैं कि किसी को कुछ भी डेवलपमेंट नहीं हुआ है। ये मेरा ओपिनियन है दोस्तों, जितना भी था मैंने आपसे शेयर किया है। एक बार ये स्लाइड देख लीजिए। मेरा नाम अश्विन नल्लारी नायडू है। ये आपसे मैंने ये हिंदू का सर्वे मैंने शेयर किया है। अगर आपको पसंद आए तो दूसरों को भी शेयर कर दीजिए। भारत माता की जय हो, जय हिंद। आप ज़रूर लोकसभा के इलेक्शन में जाके वोट करिए। आपकी जो भी आपकी पार्टी की चॉइस है, प्लीज़ आप जाके वोट करिए। आपके जितने भी दोस्त हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, सबको बाहर आने के लिए बोलिए। जिस दिन वो, इट्स नॉट ए हॉलीडे, यू हैव टू गो एंड वोट। So please go and vote. That is a request from all our resident welfare associations. Okay, thank you very much. So I request you all, Bharat Mata ki jai ho, Jai Hind.